पति कहते थे कि मेरी पत्नी को जो भूत का साया है, तो ये चिल्लाती थी इस तरह। थाने में जो है मैं कंप्लेंट भी नहीं कराती थी, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है आटे की भी लाइन लगती है, यानी आटा लेने के लिए, यानी भुखमरी है, तो इसलिए जो है लाइन में भी कुछ लोग भीड़ की वजह से जो है वहाँ पर मर जाते हैं। आती थी और लाना आता था, ये खुद घर में कुछ नहीं बनाती थी, बच्चों को भी। सीमा पढ़ी लिखी थी या सीमा जाहिल थी? ये सब वो झूठ बोल रही है, वो सिर्फ सचिन के पास रहना चाहती है। हमारी अपील है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि मैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। तो आपने सीमा की बात सुनी, और सीमा की पड़ोसन जो सीमा की सहेली। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों इससे पहले आपने जो है यानी गुलाम हैदर के इंटरव्यू देखे, गुलाम हैदर के जो वकील हैं उनके इंटरव्यू देखे, लेकिन आज आपको दिखाएंगे एक सीमा का इंटरव्यू। यानी सीमा ने दोस्तों गुलाम हैदर पर और पाकिस्तान पर फिर जो है यानी आरोप लगाए हैं, और क्या क्या आरोप लगाए हैं एक बार आप सुनिए दोस्तों। उसके बाद जो जिस गली में, जिस मोहल्ले में यानी सीमा हैदर रहती थी दोस्तों, वहां की एक लेडीज ने जो है उनका भी बयान आया है हमारे पास, यानी उन्होंने क्या कहा। पहले उससे पहले आप एक बार सीमा की वीडियो देखिए, सीमा ने क्या आरोप लगाए गुलाम हैदर को लेकर। इतना वक्त तक आपने अत्याचार सहा है, क्या कभी आपने कोशिश नहीं की अपने हालातों को बदलने की पाकिस्तान में? या फिर कभी आपने, जब आपके पति ने, गुलाम हैदर ने जब दूसरी शादी की या करने की कोशिश की थी उस वक्त, तब आपने रोकने की कोशिश नहीं की एक बार भी कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, या क्या आपने कुछ कोशिश की थी उस वक्त? बिल्कुल रोकने की कोशिश करी थी। मरियम नाम की औरत थी, उनको मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा पति सारा दिन को घुमाता रहता है दिल्ली में, ये शाम को तक दो वाला है, तो मैं तुम कमा के नहीं ला रहे, तो कह रहे हैं सवारी नहीं लग रही। तो मुझे किसी ने बताया, बबलू नाम का उनका कोई दोस्त था, कि तुम्हारा पति सारा दिन औरत घुमाता रहता है। तो मैंने उनसे पूछा तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो औरत मेरे घर के भी आई, तो वो औरत चली गई। तो मुझे किसी ने बताया ये वही मरियम है जिसको तुम्हारा पति घुमाता रहता है। तो उसके बाद बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे नाक मारा, मेरा खून भी निकला नाक से। आपने मार पिटाई की? एक बार नहीं कई बार करी है, ईदों पे भी करी थी मार पिटाई, अपनी माँ के सामने करी मार पिटाई। बहुत घर वाला रोकता नहीं था? और मैं यही कहूंगी कि वहाँ के मोहल्ले के लोग क्यों नहीं बताते। हमारे घर में हमेशा चिल्लाने की आवाज आती थी, लोग कहते थे, तो ये मेरे पति कहते थे कि मेरी पत्नी को जो भूत का साया है, तो ये चिल्लाती थे इस तरह। हालांकि हमें लड़ाई होती थी तो मैं चीखे मारती थी। मैं पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? अपने पति के खिलाफ जाने की कोशिश की नहीं जब इस तरह से आपको जानवरों की तरह मारा जाता था? वहाँ पुलिस कंप्लेन नहीं करती, ये घर का गैरत का मामला, घर का मामला होता है। अगर मैं पुलिस में भी जाती ना, वो कहते अपने घर पे जाकर सुलझाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, पाकिस्तान का कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी हो ना, तो आप कुछ थोड़े से पैसे दोगे ना, वो उनका हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान हैदर को मैं कहती हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। वहाँ पाकिस्तान में जितना उन्होंने बेच देखे ना लोग, वो मुझे बेच तरह समझते हैं। अगर मैं वहाँ कंप्लेन करती ना, तो वो 2 पैसे देके मुझे वापस करते, वो मुझे और मार पिटाई हो। तो वहाँ भूखमरी चल रही है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। वहाँ आटे की लाइन लगती है, वो उस लाइन में कई लोग मारे जाते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सीमा की वीडियो देखी। दोस्तों सीमा ने बताया कि गुलाम हैदर जो है यानी कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी जो है, उसे वो रिक्शा में घुमाता था। मुझे पता लगा, जब मुझे पूछा तो मुझे मारा गया, पीटा गया, और जब बाहर आवाज जाती थी मकान से, तो वो बोलता था कि सीमा में जो है यानी एक भूत प्रेत आता है, इसलिए जो है वो रुका तारती है, यानी सीमा ने ये कहा। और ये भी बोला कि वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, यानी थाने में जो है मैं कंप्लेंट भी नहीं कराती थी, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है यानी कोई कार्रवाई नहीं करे थी। और जो है वहाँ पर यानी आटे की भी लाइन लगती है, यानी आटा लेने के लिए, यानी भुखमरी है, तो इसलिए जो है लाइन में भी कुछ लोग भीड़ की वजह से जो है वहाँ पर मर जाते हैं। यानी ये सीमा के आरोप हैं। दोस्तों अब सुनिए सीमा की जो जिस मोहल्ले में, जिस मतलब गली में सीमा रहती थी, तो उस लड़की ने क्या कहा। ये न्यू वीडियो है दोस्तों। एक मुस्कान यूट्यूबर है पाकिस्तान की, वो जो है इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची थी दोस्तों वहां पर, और ये सुनिए अब ये लड़की जो है ये क्या बोल रही है। सीमा को कैसे जानती है यहाँ पे, किस तरीके से आप उसका मिलना जुलना, उठना बैठना महल्ले वालों के साथ कैसा था? उठना बैठना उसके साथ सही था, यहाँ पे सही रहती थी। मेरे साथ इसके एक फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई इससे, सीमा से। अच्छा। तो यूँ आना जाना हमारी दोस्ती हो गई मेरी सीमा से। मैं सीमा की पड़ोसन बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, हम आते जाते थे, ये हमारे घर भी आती जाती थी फंक्शनों में, अच्छी खासी थी। और इसके पास हैदर पैसे भेजता था, 70-80 हजार भेजता था। ये बाहर से खाना मंगवाती थी और लाना आता था, ये खुद घर में कुछ नहीं बनाती थी, बच्चों को भी। सीमा पढ़ी लिखी थी या सीमा
थी? नहीं, ये पढ़ी लिखी थी, शिया कौम से ताल्लुक रखती है, हम इसको अच्छी तरीके से जानते थे। जो शिया सब करते हैं वो सब निभाती थी। अच्छा। ये कड़े बड़े हाथों में पहनती थी, पाँव में पहनती थी, ये मजलिसें करवाती थी, ये शियों की नमाजें पढ़ती थी, ये सब पढ़ती थी, कलमा भी पढ़ती थी। इसको सब कुछ आता है, ये पढ़ी लिखी है, ये जाहिल नहीं है। हैदर ने इसके लिए पैसे भेजा था, इन्होंने लव मैरिज की थी। सीमा ने खुद बोला था, उन्होंने लव मैरिज की हुई है। सीमा के हाथ पे कटर के निशान है, जी। सीमा ने खुद कह दिखाए थे कि मैंने ये हैदर के लिए लगाए हुए। ये हैदर की पहली बीवी थी, आपको उस बारे में कुछ मालूमात है? मुझे इतना मालूम है, वो सीमा की वजह से उसने छोड़ दिया था। सीमा ने बोला आप तलाक दे दे, मेरे साथ शादी कर, तो सीमा के साथ उसने शादी कर ली, उस पहली बीवी को छोड़ दिया। और सीमा जो कहती है कि उसने अपनी पहली बीवी की बेटी को बेच दिया है, तो इसी तरीके से ये मेरी बेटियों को भी बेच देगा। वो सब झूठ बोल रही है, उसने कोई बेटी नहीं भेजी। पूरा बोल रही है कि ये मुझे खर्चा नहीं देता था, मारपीट करता था, बच्चों को मारपीट करता था, बच्चों को ठीक नहीं समझता था, इस तरीके से मतलब कि बच्चों के लिए बहुत ही बुरा बोलती है। और खास तौर पे गुलाम हैदर के बारे में बहुत कुछ बोलती है। गुलाम बच्चों को बताया ही नहीं कि गुलाम हैदर आपका बाप है। वो बच्चों को बताती भी नहीं थी कि ये आपका अब्बू है। वो हमारे सामने बैठ के बात करती थी, बच्चों को कहती थी वो गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर है, इसको नहीं बोलो। बच्चों को पापा कभी नहीं बोला तो ये तुम्हारा बाप है, इससे बात करो, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। तो वो सब झूठ बोल रही। हैदर खर्चा भेजता था, हम खुद देखते थे, 80-70 हजार हैदर इसके पास भेजता था। ये सब ऑनलाइन मंगवाती थी, हाँ बाहर से खाना इसका आता था, हम खुद देखते थे। मैं पूछती थी सीमा खाना क्यों नहीं बनाती, कहती है मैंने जिंक बर्गर मंगाए हैं, आज कोल्ड ड्रिंक मंगाई, आज चिप्स मंगाई है। खुद चाय बनाती थी घर में, और ऐसा कुछ भी नहीं बनाती थी घर ये में। पाकिस्तान में तो खाने के लिए आटा नहीं है, जिस वजह से मैं पाकिस्तान को छोड़कर आ गई हूँ। अगर मैं वहाँ रहती तो मैं भी भूखे मर जाती, मेरे बच्चे भी भूखे मर जाते। ये सब वो झूठ बोल रही है। वो सिर्फ सचिन के पास रहना चाहते हैं। हमारी अपील है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सीमा की बात सुनी और सीमा की पड़ोसन जो सीमा की सहेली थी उसकी भी बात सुनी। उन्होंने जो है जो आरोप सीमा ने लगाए उन्होंने जो है उसका जवाब दिया, यानी कि सीमा जो है पाकिस्तान के अंदर हैदर के साथ खुश थी, हैदर उसे पैसे भेजता था और उसकी खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों ये जो है मीडिया पर आती है लेकिन ये झूठ बोलती है क्लियर, और ये जो है इलीगल तरीके से भारत में घुसी है। हम सब जो है ये मांग करते हैं कि इसे जो है जेल में डाला जाए या इसे हिंदुस्तान से भेजा जाए। तो दोस्तों आप सब जो है इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करें, लेकिन हमारी अपील ये है कि हैदर भाई को जो है उसके बच्चे मिलने चाहिए। इससे जो है ये कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये झूठी औरत है दोस्तों, ये बिल्कुल सब झूठ बोल रही है, ये उसके सामने बैठकर भी बात नहीं कर सकती। हैदर ने जो है काफी बार ये बोला कि जो है आप उसे बुलाइए, यानी डिबेट में लाइव बिठाइए, ये सब जो है झूठ बोल रही।